अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप वालेकुम ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीशीज एंड स्पेसिफिकेशन। ये बायोलॉजी का टॉपिक है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पढ़ते थे क्योंकि आपका फिजिक्स कंप्लीट हो गया, तो आपने बोला कि मैम ने एप्लीकेशंस पढ़ाई है, तो मैंने उसी के साथ कंक्लूड किया वो चैप्टर। तो आज हम वापस बायोलॉजी पढ़ेंगे क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, तो यही स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमें स्पीशीज एंड स्पेसिफिकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्पीशीज एंड स्पेसिफिकेशन। तो आपने बेसिकली 9th क्लास में पढ़ा होगा ये क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है। बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं क्लासिफिकेशन में, जैसे किंगडम होता है, फाइलम यस मैम। होता है, क्लास, हाँ, ऑर्डर, फिर जी। वहाँ पे एनिमल्स के वो साइंटिफिकली उनको क्या बोला जाता है, उनके साइंटिफिक साइंटिफिक नेम। नेम क्या है, फाइलम हाँ। किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, किस किंगडम से बिलोंग करते यस हैं। मैम। और लास्ट में जो स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है ना, उनका उसको हम बोलते हैं स्पीशीज। क्या बोलते हैं? स्पीशीज। स्पीशीज। जो सबसे बड़ा किंगडम होता है, किंगडम सबसे बड़ा ऑर्डर है। क्या है? इस क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा ऑर्डर है किंगडम, और किंगडम। सबसे छोटा किंगडम ऑर्डर कौन है? स्पीशीज। स्पीशीज। तो स्पीशीज हम कह सकते हैं ये एक स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्या है? स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बेसिकली ब्रीड करता है, रिप्रोड्यूस करता है विद सिमिलर स्पीशी। ये बेसिकली सिमिलर स्पीशी के साथ, स्पीशीज होते हैं ना, स्पीशी एक अपनी ही स्पीशी के साथ है, जो अपनी ही स्पीशी के साथ बिलोंग करते हैं ना, उन्हीं के साथ ब्रीड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्यूजन करते हैं। क्लियर? ये किसी और स्पीशी के साथ नहीं, क्योंकि उनमें जीन्स का इशू होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एक स्पीशी की हो, दो स्पीशीज, दो डिफरेंट स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म हो या कुछ भी हो, तो वो आपस में ब्रीड नहीं कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मत कर सकते हैं। दो डिफरेंट स्पीशीज के एक ही स्पीशी, देखो बेसिकली हम है, या इंडिया और अमेरिका के लोग, ह्यूमंस, बोथ ह्यूमंस है, कैरेक्टर सेम है, ह्यूमन फैमिली से, ह्यूमन स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। वो ट्रेट अलग है, वो काले हैं, हम गोरे हैं, या तो हम गोरे हैं, काले, आई कलर, हेयर कर्व्ड है कि सिल्की है, वो तो ट्रेड्स है, बट कैरेक्टर स्पीशी हम एक ही है ना, तो हम ब्रीड कर सकते हैं। इंडिया और अमेरिका के लोग आपस में ब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एसेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सॉरी सेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? तो स्पीशीज क्या है? स्पीशी बेसिकली एक स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो सिर्फ रिप्रोड्यूस कर सकता है सिमिलर स्पीशी के साथ, या हम वो दैट मीन स्पीशी आपस में ही रिप्रोड्यूस करे। एक ही स्पीशी के होने चाहिए, वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल वहां पे दूंगी। बेसिकली हम गोरेला से आए हैं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बोला, पहले गोरेला, फिर अर्ली मैन, फिर ऐसे एवोल्यूशन हो गई तो ह्यूमन बीइंग, वेल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग। तो नई स्पीशी बन गई क्योंकि जीन्स में चेंज आ गई, वेरिएशन होगी, वेरिएशन कलेक्शन होगी, वेरिएशन, बहुत सारी वेरिएशंस कलेक्ट होगी, तो एक नई स्पीशी आ गई, वो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। क्या अब हम गोरेला के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? कर सकते हैं? नो मैम। बिल्कुल नहीं कर सकते, जबकि हमारा बेसिकली ओरिजिन, मतलब अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन थ्योरी, हमारा बेसिकली ओरिजिन इसी गोरेला से है। क्या अब हम नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पीशी थी पहली गोरेला की स्पीशी, अब ह्यूमन, वेल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग की स्पीशी है। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इनका एनवायरनमेंट एक है, इनमें फिर हम किसी और एनवायरनमेंट पे बियर कर अडाप्ट कर सकते हैं। जीन चेंज हो गया, गोरे हम कैसे ह्यूमन बींग्स बन गए? बेसिकली जीन्स में चेंज आ गई, वेरिएशंस आ गई, बहुत सारी वेरिएशन आपस में कलेक्ट होगी, तो फिर एक नई स्पीशी बन गई। तो स्पीशी बेसिकली आपस में ही
रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, फ्यूजन कर सकते हैं। तो ये आपस में एक ही स्पीशी के जो ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एक ही स्पीशी से बिलोंग करने चाहिए, आफ्टर दैट वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? यस मैम। यस मैम। क्यों इनको एक ही स्पीशी रिप्रोड्यूस करना है? क्योंकि ये जो इनको बैलेंस रखना है, सिस्टम को बैलेंस रखना है ना, तो ये एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म आपस में ब्रीड करते हैं। तो इसलिए इससे सिस्टम क्या रहता है? बैलेंस भी रहता है। क्या रहता है? बैलेंस। मैंने आपको एग्जांपल दी। बेसिकली जो इंडियन लोग हैं और अमेरिका के लोग, वो आपस में ब्रीड कर सकते हैं जब, बिकॉज इनका जो कैरेक्टर है वो सेम है, बोथ बिलोंग फ्रॉम ह्यूमन फैमिली, ह्यूमन बीइंग स्पीशी से ये बिलोंग करते हैं। वो अलग बात है कि इनके ट्रेड्स डिफरेंट है। ट्रेड्स क्या डिफरेंट है? वो ज्यादा गोरे हैं, हम थोड़े से, इंडिया के लोग थोड़े से काले हैं, या उनकी आईज में क्या होगा, आई बॉल्स कलर, आई बॉल, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो ट्रेड्स है। ट्रेड्स डिफरेंट हो सकते हैं मगर कैरेक्टर सेम होने चाहिए। दैट मीन्स ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं ना दोनों, चाहे अमेरिका के लोग हो चाहे इंडिया के लोग हो, ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, तो ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन हो गया जब एक ही स्पीशी, एक ही पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं, फिर कुछ एनवायरमेंटल, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आपको इससे ज्यादा क्लियर होगा। 200 लोग हैं, क्या है, 200 लोग हैं, इसमें 100 लोगों अलग हो गए क्योंकि कुछ एनवायरमेंटल चेंज हो गई, कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए। ये बेसिकली क्या है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना वो इलस्ट्रेशन एवोल्यूशन का, वो ये बीटल्स का मैंने पढ़ाया ना, यस मैम, वो इससे 3 केसेस जो हमने पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल ये वही, बिल्कुल वही है। क्योंकि कुछ ऐसे हैं वो अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, बेसिकली ये एक ही स्पीशी के बिलोंग करते हैं, कुछ अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस अडाप्टेशन की वजह से इनमें जीन्स में इशू आता है, एनवायरमेंटल चेंज होती है, कुछ उस एनवायरमेंट में अडाप्ट होते हैं, कुछ नहीं अडाप्ट होते हैं, तो उनमें जीन्स में इशू आता है, जीन में वेरिएशंस आती है, बहुत सारी वेरिएशंस मिलती है, कलेक्शन, वो नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। बेसिकली पहले ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही स्पीशी से, फिर जब न्यू स्पीशी बनती है उसको हम स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। मैंने आपको बीटल्स के टाइम बोला, नायरीन उस दिन शायद नहीं आई थी बेटा, मत आई थी मैम लेकिन तो मैंने पढ़ा ना फिर वो यूट्यूब से, आप ये ना मूवेस्ट की चैनल से मैंने वो फिर पढ़ा बीटल्स का, मैंने वो तीनों सिचुएशंस पढ़ी। वो अंडरस्टैंड होगी ना बेटा। मैम तो यस। जब एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ही स्पीशी से ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं, मगर कुछ ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, एनवायरमेंटल चेंज होती है, कुछ नहीं अडाप्ट करते हैं, तो फिर उनमें जीन्स में भी चेंज आती है, जीन्स में चेंज आने के बाद वेरिएशंस आती है, वेरिएशन, बहुत सारी वेरिएशंस, स्टेप बाय जनरेशन टू जनरेशन वो वेरिएशन आने लगती है, फिर जब ये एक साथ मिलती है तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोरेला, गोरेला के बाद हुए कुछ चेंजेस वेरिएशन आ गए, ह्यूमन बीइंग, बेसिकली हम इसी फैमिली स्पीशी के थे, आप आज न्यू, हम तो इनके साथ अब ब्रीड नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन। जब ओरिजिन होता है न्यू स्पीशी का फ्रॉम द एग्जिस्टेंट वंस ड्यू टू द reproductive isolation of a part of its population is called specification। ये क्या बोलता है, यही एक ही फैमिली, एक ही पॉपुलेशन, एक ही स्पीशीज से पहले बिलोंग करते हैं, फिर कुछ इश्यूज आते हैं, एनवायरमेंटल इशू, या अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, एक नई स्पीशी आती, क्योंकि बीच में बहुत सारी जनरेशन्स में वेरिएशन आने लगती है, वेरिएशंस कलेक्ट होती है, तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसका हम स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। स्पेसिफिकेशन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हम कल पढ़ेंगे, जेनेटिक वेरिएशन है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, वो हम फैक्टर्स
पढ़ेंगे कल स्पेसिफिकेशन के। बेसिकली मैंने क्यों आपको स्पीशीज आपके इसमें टॉपिक मैंने था ताकि मैं तो गए भी क्लियर स्पीशीज और स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसमें बहुत ये है डिफरेंस है। अब वो आपस में जो नई ऑर्गेनिज्म वो अब पुराने लोगों के साथ एक ही फैमिली से पहले एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते थे, कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए या कुछ और इश्यूज हो गए, तो नई स्पीशी बन गई, नई स्पीशी न्यू ओरिजिन ऑफ स्पीशी हो गई। तो क्या वो आपस में आप ब्रीड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। क्लियर हो गया? यस मैम। जैसे यस वो मैम, आप इसको बस एक बार प्लीज रिपीट कीजिए, मतलब जितना मैं भी अभी करूँ- तक हमने पढ़ा। बेटा मैं करूंगी, एक 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 मिनट आप वेट कीजिए रौनक जहरा। ओके, तो ये जो मैंने स्पेसिफिकेशन पढ़ा है ना, स्पीशीज मैंने आपको बोला जो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको हम स्पीशीज बोलते हैं। वो आपस में ही एक स्पीशी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म वो आपस में ही ब्रीड कर सकते हैं। दो डिफरेंट स्पीशीज नहीं आपस में ब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब है दूसरा स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन हो गया पहले ये एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं, जैसे वो बीटल्स थे, ग्रीन बीटल्स और क्या थे, रेड बीटल्स थे ना, रेड बीटल्स। हाँ, रेड रेड बीटल रेड बीटल्स को एनवायरमेंटल इशू हो गए, तिमन के एनवायरमेंट तिम बेहवान ग्रीन बुशन पे। तो हाँ, मगर फिर जो उनको क्रोज आ गए थे। तो वो उनको इजीली पकड़ पाते थे। वेट 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 बच्चा, इसमें कुछ स्टूडेंट्स है रौनक जहरा ऑल दैट, उनके लिए मुझे रिपीट करना है। तो क्या होता है, उन पे नजर पड़ती थी, तिमन उसको इजीली खेवान। दैट मीन्स वो नहीं बेचारे अडेप्ट कर पा रहे थे, उनको था एनवायरमेंटल इशू, तिम अडेप्ट हेकान क्या स्टेज पे क्या हो गया, एक ग्रीन बीटल इसमें हो गया, जीन वेरिएशंस होने लगी। तो उस ग्रीन बीटल ने क्या किया, उसने फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट की, ब्रीडिंग स्टार्ट की। तो उसने फिर क्या हो गया, ये अल्टीमेटली ये रेड बीटल्स खत्म हो गए। क्यों? क्रो इनको इजीली खाते थे। फिर किन की पॉपुलेशन बढ़ गई, ग्रीन बीटल्स की। फाइनली एक ग्रीन पॉपुलेशन मिल गई, वो हो गया एनवायरमेंटल इशू। दूसरा था उनमें एक्सीडेंटल इशू, उस पे ग्रीन एलिफेंट ये का फूट उन पे पड़ा था। एलिफेंट का पैर पड़ गया था उनपे, तो उसकी वजह से फिर ब्लू बीटल्स ये हो गई थी वजह। ये फूड का कुछ इशू हो गया। जैसे वो ग्रीन प्लांट्स पे बैठते थे, बुशेस पे बैठते थे, हाँ, उनको डिजीज हो गया था बुशेस को। उस की वजह से वो कमजोर हो गए। मगर फिर कमजोर हो आफ्टर गए। फ्यू जब फिर डेज उनकी वो प्लांट्स की बीमारी ठीक हो गई तो फिर वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गए। आ स्पेसिफिकेशन गए। क्या होगी यहाँ पे, स्पेसिफिकेशन के साथ क्या ताल्लुक है? मतलब एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म ने अडाप्ट नहीं कर पाया, एनवायरमेंटल इशू वट एवर, एक्सीडेंटल इशू क्या इशू है कि तो क्या हो गया, तो उनमें जीन्स में इशू आ गया, चेंज आ गई। जीन्स में चेंज आने के बाद वेरिएशन स्टार्ट हो गई, बहुत सारी वेरिएशंस जब स्टेप बाय जनरेशन टू जनरेशन आने लगी, वो कलेक्ट होगी। वो वेरिएशन जब वेरिएशन कलेक्ट होगी, एसोसिएट होगी, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी वेरिएशन यानी कि एक और न्यू चीज स्पीशी आ गई, जिसको हम बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम एक ही पॉपुलेशन, एक ही स्पीशी से नया और ओरिजिन होना, नई स्पीशी का ओरिजिन होना, उसको हम स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। अब ये आपस में बिल्कुल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, जेनेटिक वेरिएशन है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। ये मैं आपको कल फैक्टर्स एक एक करके पढ़ाऊंगी मंडे इंशाल्लाह। ठीक, ओके मैम। क्लियर हो गया? यस Yes, मैम। कोई कंफ्यूजन? ज़ैनब मुश्ताक, जरा आप प्लीज अनम्यूट कीजिए बेटा माइक। यस मैम बोलिए। बेटा जो मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया ना, इनहेरिटेड और एक्योर्ड ट्रेट, बोलिए मुझे क्या होता है वो? मैम एक्योर ट्रेट वो ट्रेट्स होते हैं जिसमें जो एक ट्रेट होता है ऑर्गेनिज्म में जो इनहेरिटेड नहीं होता है, जो डेवलप होता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसे हम बोलते हैं एक्योर ट्रेट। और हाँ, वो एग्जाम्पल trait दीजिए होता है, एक्योर्ड। एक्योर हाँ, ट्रेट की एक एग्जांपल
जैसे कि ये हमें वेट होता है, वेट मीन्स कि जब हमारा वजन होता है, वेट मीन्स ये भी एक एक्यूरेट ट्रेट ही है। ये जीन्स के हिसाब से हमें नहीं आता है, ये इनहेरिटेड नहीं होता है वेट हमारा। बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और इनहेरिटेड ट्रेट वो ट्रेट होता है एक ऑर्गेनिज्म में जो नहीं, आप पैदा म्यूट कीजिए माइक। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब मैं किसी और को क्वेश्चन पूछूंगी। नायरीन बेटा आप बोलिए, इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है और ट्रेट क्या होता है? बेसिकली पहले मुझे आप बोलिए ट्रेट क्या होता है, ट्रेट और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है, विद एग्जाम्पल। हाँ मैम, एक सेकेंड। बुक्स देखने की जरूरत नहीं है बेटा, आप ऐसे ही बोलिए, मैं करेक्ट करूंगी बेटा, कोई बात नहीं है। कैरेक्टर जो होता है वो एक मतलब अगर एक हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कैरेक्टर जो होता है वो हर एक में सिंप्लीफाइड होता है, मतलब वो हर एक के पास होता है। लेकिन ट्रेट जो होते हैं वो एक जीन होता है जिसकी वजह से एक इंसान में वेरिएशन आती है। मतलब एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल अगर कैरेक्टर है, कैरेक्टर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंसान की बात करें तो एक के पास हमारे पास दोनों कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, अगर मैं और ज़ारा बात करूं तो हम दोनों के पास दो कैरेक्टर्स है, हाइट, लेकिन हमारी जो ट्रेट है वो अलग अलग है। उसकी हाइट अगर ऊंची है और मेरी हाइट छोटी है तो ये दो दो ट्रेट्स हो गए ना, अलग अलग ट्रेट्स हो गए। तो ये जीन्स की वजह वेरी से हो गुड। रहा है। ट्रेट्स जो होते हैं वो ट्रेट अलग और अलग होते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट में क्या फर्क है? इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है? इनहेरिटेड ट्रेड जो होते हैं वो होता है कि जो वो वाले ट्रेड्स जो होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, तो उससे बोलते हैं इनहेरिटेड। फॉर एग्जांपल आई कलर है, कर्ली हेयर है किसी का, या सिल्की हेयर है किसी का, तो वो जो होती है वो इनहेरिटेड ट्रेड होता है, जो वो वाले ट्रेड जो कि ट्रांसफर हुए होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। और जो ट्रेट में आप अच्छी सी एग्जांपल दीजिए बेटा। यस मैम। एक्योर ट्रेट है ना, जो ना जो ट्रांसफर बेसिकली नहीं होता है, वो हमें आफ्टर बर्थ डेवलप होती है। वो ट्रेट हमें डेवलप होता है आफ्टर बर्थ। उसमें एग्जांपल एक दीजिए। जैसे लर्निंग है, ईटिंग है, ऐसी ऐसी चीजें। मतलब हम लोग पहले पैदा हुए होते तो हम लोग को नहीं पता होगा कौन सी चीज क्या होती है, लेकिन जब फिर हम लोग सीखते हैं तो वो एक ट्रेट हो गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी नाइस। अब जो आप कीजिए म्यूट बेटा माइक। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ज़ारा बेटा आप ऑन कीजिए माइक। यस मैम। जो बेसिकली मैंने ये बोला ना, सेक्स डिटर्मिनेशन, आप मुझे वो चीज रिकैप्चुलेट कर सकते हैं जो मैंने पढ़ा है? और आपको मैंने बोला था आप स्टिल इनको डीप पढ़िएगा, आपने पढ़ा वो? यस मैम। देखिए जो आपने बोला था उसके बाद भी फिर मैंने वो पढ़ा। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो मतलब सेक्स होता है किसी इंडिविजुअल का, वो क्या होता है लार्जली अगर हम वो देखें तो वो उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं जेनेटिकली। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के? 23 पेयर्स। अगर हम उसको देखें तो वो कितने आ जाएंगे फिर? 46 क्रोमोसोम्स। तो जिसमें क्या होते हैं 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और जो बाकी के जो दो बचते हैं, टोटल है ना 46, तो 44 जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं, और जो रेस्ट के दो बचते हैं तो वो क्या है? वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो अगर मतलब इंसान तो है, इंसान में दो सेक्सेस हैं, मेल और फीमेल। तो मेल जो है या जिसको हम मैन भी बोलते हैं, तो उसके पास कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? XY क्रोमोसोम्स। और जो विमेन है उसके पास XX क्रोमोसोम्स होते जो हैं। गमीट होता है, स्पर्म होता है, वह बना होता है X क्रोमोसोम से, हाँ X बना होता है क्रोमोसोम Y से और Y क्रोमोसोम से। और विमेन में ऐसा नहीं है, विमेन में XX से ही बनता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ना फिर
कि 50% जो कैरेक्टर्स हैं मतलब किसी बच्चे के जब वो पैदा होता है 50% कैरेक्टर्स जो हैं उसके वो उसके फादर से आते हैं और 50% कैरेक्टर जो है वो उसके मतलब उसकी मामा से आएंगे। तो मेल क्रोमोसोम्स जो है अब मतलब जब फर्टिलाइजेशन होती है तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखना होता है कि मतलब कह सकते हैं एक रेस जैसी लगती है कि पहले कौन सा क्रोमोसोम पहले पहुंचेगा, वो एक्स वेरी पहुंचेगा गुड। या फिर वाई पहुंचेगा, वो किसके पास पहुंचना चाहिए, मतलब जो फीमेल एक्स क्रोमोसोम एक्स के पास। क्रोमोसोम्स है विमेन का उसके पास में। तो जो सबसे पहले पहुंचेगा चाहे वो एक्स पहुंचा चाहे वाई पहुंचा, तो जो पहले पहुंचेगा वही फिर डिटरमाइन करेगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी है वो क्या होगा। अगर एक्स पहले पहुंचा वो किसके साथ फ्यूज करेगा, एक्स क्रोमोसोम के साथ जो कि मदर का क्रोमोसोम है, फिर नया इंडिविजुअल जो है वो फिर गर्ल होगा। अगर वाई पहले पहुंचा तो वो किसके साथ फ्यूज करेगा, एक्स के साथ जो विमेन का है, तो उसके बाद क्या बनेगा, जो बॉय होगा वही इंडिविजुअल उसके बाद होगा। तो अब यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि जो मेल क्रोमोसोम है वही रेस्पॉन्सिबल है क्या मेल चाइल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, मेल चाइल्ड। वेरी यूजुअली गुड, ऐसे से बोला एक्सीलेंट। जाता है कि women is responsible for all these things, but ऐसा है कि मेल का जो क्रोमोसोम है वो इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि अब वाई पहले पहुंचा या एक्स, तो उसी हिसाब से फिर न्यूबॉर्न बेबी का सेक्स भी मतलब डिटरमाइन हम कर सकते हैं। नाइरीन बेटा आप कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें? मैम किसमें, सी में, सेक्स डिटर्मिनेशन में? बिल्कुल। हम आप कुछ बोल रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैंने बोला आप इसमें कुछ ऐड पॉइंट करना चाहते हो, जो ज़ारा ने बोला उससे ज्यादा आप कुछ बोल सकते हो इस सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में? बस तो सारा बोला, आप क्या बोलूं? कुछ और? हाँ, और क्या बोलूं? एवोल्यूशन डिफाइन कीजिए फिर। होमोलोगस और हेटेरोलॉगस में क्या फर्क है? होमोलॉगस जो होता है वो पेरेंट्स से आया होता है। होमोलॉगस ये होमोलॉगस ट्रेट मतलब जब अगर मतलब कोई चीज हमें ऑफस्प्रिंग मिल रहा है तो उसमें तो दो पेरेंट्स होंगे ही होंगे, तो जो पेरेंट्स होते हैं वही होते हैं होमोलॉगस। हेटेरोलॉगस क्या होता है? हम हेटेरोलॉगस के हेटेरोजाइगस। सिमिलर क्रोमोसोम्स जो होते हैं, एक्स एक्स है ना, ये होमोलॉगस है। हेटेरोलॉगस है एक्स वाई। आया समझ? जहाँ पे सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं उनको होमोलॉगस बोलते हैं, जहाँ पे डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं ना, सेक्स क्रोमोसोम जहाँ पे डिफरेंट होते हैं उनको हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर? हेटेरोलॉगस क्लियर हो गया बेटा? क्लियर? यस, हाँ हाँ हाँ। ओके। इंशाल्लाह आप मंडे के दिन मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।